श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र भूमि पर अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने स्वयं को परमेश्वर कहा था। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था कि आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है, अर्थात आप प्रकृति से परे हैं। भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है तथा वह 125 वर्ष धरती पर रहे तथा इसके बाद श्री कृष्ण को बहेलिये ने मृग जानकर तीर मारा। वह वाण उनके पैर में लगा। जब बहेलिये निकट आया तो देखकर दंग रह गया। वह चतुर्भुज कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने अपराध हेतु दंड देने की बात करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे व्याध, डर मत, ये तो तुमने मेरे मन का काम किया है। जाओ तुम उस स्वर्ग में वास करो जो पुण्यवानों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही स्वर्ग से विमान आया और वह उसमें बैठकर स्वर्ग चला गया। अब शंकर, मां पार्वती, ब्रह्मा जी, इंद्र, अग्निवायु आदि की प्रार्थना से श्री कृष्ण सशरीर गोलोक धाम चले गए। न तो श्री कृष्ण मनुष्य हैं और न ही देवता, अतः उन पर यह मानवीय नियम लागू नहीं होते। वह मां देवकी और वसुदेव के सामने ही चतुर्भुज विष्णु रूप से प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना से योग माया द्वारा शिशु रूप ग्रहण कर लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हम महाभारत के अनुसार देखने जाए तो 10 सेकंड में तो भगवान भी उस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि महाभारत कर्ण केवल और केवल अर्जुन के हाथों ही मर सकता था तथा दुर्योधन की जंघाएं केवल भीमसेन ही तोड़ सकता था। महाभारत में हर योद्धा की अपनी अपनी प्रतिज्ञा लिए था, जिसे पूरा श्री कृष्ण ने करवाया था। न जाने कितने योद्धाओं को श्राप और वरदान मिले हुए थे, उन सभी की पूर्ति भी भगवान ने ही करवाई थी। जब दुर्योधन गांधारी से पूर्ण निर्वस्त्र होकर अमृता का वरदान लेने जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर कहा था कि माता के सामने संपूर्ण निर्वस्त्र होकर जाना पाप है, और उनके कहने पर दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपना आला का शारीर ढांक लिया था, जिसके कारण में वो ऐसा गांधारी के आशीर्वाद से विहीन हो गया था। जब दुर्योधन गांधारी से पूर्ण निर्वस्त्र होकर अमृता का वरदान लेने जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर कहा था कि माता के सामने संपूर्ण निर्वस्त्र होकर जाना पाप है, और उनके कहने पर दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपना आला का शारीर ढांक लिया था, जिसके कारण में वो ऐसा गांधारी के आशीर्वाद से विहीन हो गया था। दुर्योधन की मृत्यु हुई। इसका कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को मन और बदले में उन्हें श्राप दिया था। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में ऐसे कई किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान करती है। दिलचस्प यह है कि इस कहानी का हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र इरावन की, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। इरावन महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल जो द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूल कर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद ना हो। एक बार कुछ डाकू ने एक महान ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वह मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां से सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन छहों से वीरतापूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर डाला।
यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वहां भागा हुआ राक्षस अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में इरावण से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि यह इरावण की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, ने इरावण को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर इरावण जरा भी घबराए नहीं, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावण के लिए कन्या का प्रबंध कहां से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावण से करने को कहा, किंतु यह जानते हुए कि इरावण अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावण के साथ विवाह किया। समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। उनका जन्म 3312 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92वें वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह देहोत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर है। इसे प्राची, त्रिवेणी और भालका तीर्थ भी कहते हैं। जहां भगवान ने प्राण त्यागे थे, वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। जिस भील जरा ने तीर मारा था, उसने बहुत व्यथित होकर समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में, जब वे श्री राम थे, बाली को छुपकर तीर मारा था। यही बाली इस युग में जरा बनकर आया और प्रभु ने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। भगवान श्री कृष्ण के पश्चात यदि कोई महान योद्धा था तो वह पितामह भीष्म थे। युद्ध के दौरान पितामह प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार करते थे। इस तरह वे पांडवों की सेना को पर्याप्त नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उन्हें पिता द्वारा इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस वजह से उन्हें मारना असंभव था। पितामह भीष्म के सेनापति रहते हुए युद्ध में ऐसे 2 मौके वे यह भलीभांति जानते थे उनके हाथ में शस्त्र रहते पांडवों की विजय असंभव थी। तो उन्होंने पांडवों के पूछने पर स्वयं ही अपनी पराजय का मार्ग बता दिया। वे भले ही वचन से हस्तिनापुर राज सिंहासन के वफादार थे, किंतु उनकी सदिच्छा हमेशा पांडवों के साथ ही थी। कुल मिलाकर पितामह भीष्म महाभारत के सबसे बड़े नायकों में से एक थे, क्योंकि यह ही नियति थी, अर्थात वह होना निश्चित ही था। फिर भी श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध ना हो, उसको रोकने के लिए दुर्योधन से 5 गांव की मांग पांडव के लिए की थी। लेकिन पूर्ण राज्य होते हुए भी दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं था। सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे हो तो आप श्री कृष्ण जी को 12 घातक वाण कर्ण ने मारे थे।